हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं फटाफट हरियाणा के साथ। प्रदेश में 2356 कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है। इसके अलावा इलाज के बाद अब तक 1055 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में 21 लोग कोरोना से जान भी गंवा चुके हैं। लॉकडाउन के बाद देश में लागू अनलॉक 1 पर बोलते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में अभी सभी बाजार खुलेंगे। अनिल विज ने कहा कि होटल ढाबे अभी नहीं खुलेंगे, सिर्फ होम डिलीवरी दी जा सकती है। विज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की SOP अभी आनी बाकी है। 5-6 को मीटिंग होगी जिसमें होटल खोलने पर फैसला लिया जाएगा। शराब घोटाले मामले पर बोलते विज ने कहा घोटाले की जांच कर रही SIT को एक्साइज विभाग ने दस्तावेज नहीं सौंपे। घोटाला जितना सोचकर चले थे उससे बहुत बड़ा है, इसीलिए SIT ने 2 महीने का वक्त मांगा जो दे दिया गया। कोरोना महामारी के चलते बिगड़ी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल के लिए वोकल बनने की अपील देशवासियों से की थी। पीएम की इस अपील का असर भी दिखने लगा है। बता दें कि हरियाणा सरकार आशा वर्कर्स के लिए बड़ी संख्या में मोबाइल खरीदने जा रही है। इसी से जुड़ी एक फाइल हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के टेबल पर पहुंची तो उसमें देसी और विदेशी कंपनियों ने अपने अपने टेंडर दिए हुए थे और जैसे ही विदेशी कंपनियों के नाम पर विज की नजर पड़ी तो विज ने तुरंत पीएम मोदी के आह्वान का पालन करते हुए फाइल पर यह सब लिख डाला कि लोकल प्रोडक्ट्स को ही तवज्जो दी जाए और उन्हें ही खरीदने का प्रयास किया जाए। प्रदेश में हुए शराब घोटाले का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शराब घोटाले की जांच हाईकोर्ट की सिटिंग जज से कराने की मांग की। हुड्डा ने कहा इस मामले में जरूर दाल में कुछ न कुछ काला है। हुड्डा ने कहा कि शराबबंदी के बाद ठेके खुलने पर दिल्ली से यूपी तक लंबी लाइनें देखने को मिली, लेकिन हरियाणा में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यहां शराब की तस्करी होती रही। हुड्डा ने कहा सरकार ने शराब घोटाले की जांच SIT और SCT में उलझा रखी है, जबकि स्टॉक वेरिफिकेशन तो एक इंस्पेक्टर भी कर सकता है। और वहीं कोरोना संकट में कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के फैसले पर हुड्डा ने दुखद फैसला बताया। साथ ही कहा कि प्रदेश की मंडियों से 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान नहीं हो पाया। केंद्र की मोदी सरकार पार्टू का 1 साल पूरा हो चुका है। दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के बाद विपक्ष सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहा है। तो वहीं सरकार लगातार अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान करे। केंद्र और प्रदेश सरकार राम मंदिर, नागरिकता संशोधन एक्ट और 3 तलाक मुद्दे का हवाला दे रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने बीजेपी जिला कार्यालय हिसार में केंद्र की मोदी सरकार पार्ट 2 के अब तक के कार्यकाल और आगामी रूपरेखा पर पत्रकार वार्ता कर उपलब्धियों का बखान किया। भिवानी में कोरोना का कहर जारी। सोमवार को कोरोना के 5 नए मामले सुबह और 5 नए मामले शाम को आए। भिवानी में एक दिन में 10 नए मामले सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया। 10 नए मामले मिलाकर भिवानी में कोरोना का कुल एक्टिव आंकड़ा 30 हो गया है। राहत की बात तो यह है कि विधायक घनश्याम सराफ की रिपोर्ट दूसरी बार नेगेटिव आई। कोरोना वायरस के लिए 68 दिन तक लगाया गया लॉकडाउन अब खत्म हो गया। सोमवार से अनलॉक फेज 1 की शुरुआत हुई, जिसके तहत लोगों को कई सारी रियायतें भी दी गई। झज्जर की बात की जाए तो अनलॉक 1.0 में अभी तक कोई रियायत नहीं दी गई है। प्रशासन की मीटिंग के बाद ही मिलने वाली रियायतों का पता चलेगा। टोहाना रेलवे रोड के पास मौजूद सिटी हाई रेस्टोरेंट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट मालिक को गिरफ्तार किया। बता दें कि यहां पुलिस को सूचना मिली थी कि सिटी हार्ट रेस्टोरेंट लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि रेस्टोरेंट मालिक रेस्टोरेंट खोलकर बैठा था। पुलिस ने संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। गोहाना में यातायात नियम तोड़ने वाले और बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गोहाना पुलिस ने नाकों पर 670 के करीब चालान किए, जिसमें गोहाना थाना, बरोदा थाना और सदर थाना शामिल है। और वाहनों के चालान से पुलिस ने अभी तक 10,40,000 रुपए की रिकवरी की। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद प्रवासी मजदूरों की घर वापसी में तेजी देखी गई है। इसके चलते अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर चहलकदमी देखी गई। यहां से हरिद्वार के लिए अमृतसर हरिद्वार जन शताब्दी को रवाना किया गया।
इस दौरान यहां आने वाले और यहां से जाने वाले यात्रियों की खास निगरानी की गई। रेल सेवा पूरी तरह से शुरू होने के बाद यात्रियों में खुशी देखी गई। यात्रियों ने बताया कि जब से लॉकडाउन लगा हुआ तब से वो अपने घर वापस जाने की कोशिश में हैं। रेल सेवा शुरू होने के बाद सिर्फ रेल यात्री ही नहीं बल्कि स्टेशन में सामान बेचने वाले भी काफी खुश हैं। चरखी दादरी के मानकावास गांव में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में टमाटर उत्पादक किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। धरना दे रहे किसान लॉकडाउन की वजह से टमाटर की फसल का उचित भाव न मिलने पर भावांतर भरपाई योजना के तहत मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो वहीं भाकियू ने बताया कि जिले के 25 गांवों के किसानों ने इस बार टमाटर की खेती की थी और हर गांव में औसतन 150 एकड़ में टमाटर की बिजाई की गई। लॉकडाउन की वजह से टमाटर उत्पादक किसानों को कोई खरीदार नहीं मिला। भाकियू ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि टमाटर उत्पादक किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत मुआवजा दिया जाए। भवानीखेड़ा में लगातार 3 दिनों तक हुई बरसात ने अनाज मंडी में आड़तियों के पीले सोने को पानी करके रखा। बारिश के कारण अनाज मंडी में अनाज से भीगने से आड़तियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आड़तियों के माने तो अनाज मंडी में कट्टों में भरकर रखे हुए गेहूं और सरसों का समय पर उठान नहीं होने से और मंडी में रखा गेहूं और सरसों भीग गया। अनाज मंडी में बारिश से हुए नुकसान का 4 दिन के बाद भी कोई अधिकारी स्थिति का जायजा लेने नहीं पहुंचा, जिसका अनाज मंडी आड़तियों में रोष है। आड़तियों में अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने और प्रशासन की ओर से नुकसान की भरपाई का कोई आश्वासन नहीं मिलने से रोष बना हुआ है। बराड़ा में नगरपालिका को बने लगभग 3 साल पूरे होने को, लेकिन कस्बा वासी अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कस्बा बराड़ा की गलियां विकास कार्य के नाम पर कई बार उखाड़ी जा चुकी हैं, कभी सीवरेज डालने के नाम पर तो कभी पीने के पानी के पाइपलाइन डालने के नाम पर। लेकिन काम खत्म होने के बाद भी गलियों को ठीक नहीं किया जा रहा, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में तो लोगों की समस्याएं और भी बड़ी हो जाती है, जिससे गुस्साए वार्ड नंबर 13 के लोगों ने बराड़ा नगरपालिका चेयरमैन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मांग की है कि समस्या से जल्द निजात दिलाई जाए। उगलाना में मजदूरों ने बीडीपीओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने बीडीपीओ और एबीपीओ मुर्दाबाद के नारे लगाए। बता दें कि मनरेगा के तहत मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों का यह भी आरोप है कि उन्हें पहले किए हुए काम के भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। रतिया में मुख्य बाजार के दुकानदारों में प्रशासन के खिलाफ रोष है। दुकानदारों के रोष का कारण सड़कों के बीचों बीच गहरे गड्ढे बताए जा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन लोग हादसों का शिकार होते जा रहे हैं। तो वहीं दुकानदारों का कहना है कि वो प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे धरने देने को मजबूर हो जाएंगे। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। हरियाणा न्यूज ने कुलाना के अग्रवाल सेवा सदन को प्रशासन की ओर से शेल्टर होम बनाए जाने पर उसके बिल की अदायगी न करने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। तुरंत प्रभाव से मामले का संज्ञान लेकर अग्रवाल सेवा सदन के बिल अदा करने की बात कही। कुलाना में एक बार फिर उगलाना में एक बार फिर से हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। हरियाणा न्यूज ने उगलाना में स्थानीय प्रशासन की ओर से किए गए लेफ्ट राइट पैटर्न की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। लेफ्ट राइट का पैटर्न लागू करने के बाद दुकानदारों को समस्या आ रही थी, वहीं ऑटो मार्केट के दुकानदार और मैकेनिक भी परेशान थे। नूह के भपावली गांव में एक पुलिसकर्मी की संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने से मौत हो गई। 42 वर्षीय सतीश कुमार पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात था और करनाल का रहने वाला था। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि सिपाही की हत्या की गई या आत्महत्या हुई है। वहीं अधिकारी अभी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि सिपाही की मौत की असली वजह आखिरकार क्या है।
सोनीपत के गांव बयापुर में दिन दहाड़े कुछ बदमाशों ने एक शख्स पर जमकर गोलियां बरसाई, जिसमें इस शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू की। फरीदाबाद की संजय कॉलोनी से दहेज के चलते विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। परिवार के लोगों का आरोप है कि शादी के बाद से इस ससुराल में उनकी बेटी से दहेज की मांग की जाती रही और वो लोग मांग भी पूरी करती रहे। विवाहिता की मां की माने तो उसकी बेटी को ससुराल पक्ष ने फांसी के फंदे से लटकाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।